नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों के भाव में बड़ी गिरावट क्यों देखी जा रही है, सरसों में कब तक तेजी बन सकती है, हमें कितना इंतजार करना और पड़ सकता है, इस गिरावट के पीछे बड़ी वजह क्या है, और नरमा कपास के बारे में बात करेंगे कि नरमा कपास के भाव जो पीक पर चले गए थे, थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। क्या किसानों को अब नरमा और कपास की फसल को बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतजार और करना चाहिए? तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के लिए और फसल भावों का पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सरसों के भाव में जो गिरावट चल रही है उससे आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। केवल सरकार द्वारा स्टॉक लिमिट की जो समय सीमा बढ़ाई गई है उसकी वजह से, और इसके साथ साथ सरकार ने थोड़े सख्त कदम उठाए हैं कि लोग सरसों का ज़्यादा स्टॉक न करें, और आने वाले समय में देश में जो खाद्य तेल जो हैं उनकी जो महंगाई है उसको रोका जा सके। इसकी वजह से थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखी जा रही है। इसके साथ साथ इस बार सरसों की जो बम्पर जो पैदावार है उसकी वजह से मंडियों में थोड़ी आवक भी ज़्यादा है। हालांकि जैसे ये भाव कम हुए हैं उसके बाद में आवक है वो प्रतिदिन घट रही है, कोई बड़ी आवक नहीं बन रही है अब, परंतु फिर भी भाव है वो गिरावट की ओर जा रहे हैं। ये जो गिरावट का दौर है ये लंबे समय तक जारी नहीं रहेगा। अभी जैसे ही बाजार वापस स्टेबल होगा, जैसे ये हड़बड़ाहट खत्म होगी, सरकार के द्वारा जो स्टॉकिस्टों पर जो कार्रवाई की जा रही है वो जैसे ही रुकेगी तो सरसों के भाव में फिर धीरे धीरे तेजी बननी शुरू होगी। सरसों के भाव में हमारा मानना ये है कि अच्छी तेजी बनेगी आने वाले समय में, क्योंकि खाद्य तेलों का जो संकट, जो वैश्विक संकट जो देखा जा रहा है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस बार खाद्य तेलों की कमी महसूस की जाएगी आने वाले समय में, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। तो सरसों के भाव में गिरावट आगे जारी रहने के आसार बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में सरसों के भाव फिर उठ खड़े होंगे, थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। यदि आप स्टॉक करना चाहते हैं, या कई जो किसान भाई या जो छोटे व्यापारी हैं वो मैसेज करते हैं कि सर सरसों का स्टॉक करें कि नहीं, यदि आप स्टॉक करना चाहते हैं तो हमारा मानना ये है कि ये जो समय है आपके लिए सूटेबल समय है, सबसे अच्छा समय है, सबसे उत्तम भाव स्टॉक करने के लिए, क्योंकि इसके बाद में और सरसों के भाव में गिरावट देखने को शायद नहीं मिलेगी। फिर सरसों के भाव में जब तेजी आएगी तो इस समय यदि आप स्टॉक कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में मुनाफा हो सकता है। बात करते हैं नरमा और कपास के भावों के बारे में। हमने 4-5 माह पहले सबसे पहले चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि इस बार नरमा और कपास के भाव में ऐतिहासिक तेजी देखी जाएगी, एक रिकॉर्ड तेजी देखी जाएगी, और हमारा अनुमान ये था, हमारी टीम का अनुमान ये था कि इस बार नरमा और कपास के जो भाव है, कॉटन के जो भाव है वो 10,000 को पार करेंगे। और ये हमने सबसे पहले चैनल के माध्यम से, जब तक दूसरे चैनल्स है इस बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे थे, तब हमने बताया था कि इस बार पूरे विश्व में रुई की जो मांग है वो बड़ी है। कोविड कार्यकाल के चलते, कोविड जो स्वास्थ्य जो सेवाओं की जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से रुई की जो मांग है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ी थी। इसकी वजह से नरमा और कपास के भाव रिकॉर्ड स्तर तक जाएंगे। हमारा मानना था कि 10,000 को पार करेंगे, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि नरमा और कपास के भाव में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है, और नरमा और कपास के भाव वो 12,000 से भी ऊपर चले गए हैं। हम आपको लंबे समय तक कहते आए थे थोड़ा इंतजार कीजिएगा, भाव अच्छे बनेंगे और अच्छे बनेंगे, और अब हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नरमा और कपास के भाव में विशेषज्ञों का यह मानना है कि अब पीक आ चुका है, अब उच्चतम स्तर की जो वृद्धि है वो आ चुकी है। अब किसान भाई है वो अपना नरमा और कपास की जो फसल है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि इससे ऊपर के भाव में जो हमारे जो व्यापारी हैं या हमारे जो मिलर्स हैं वो नरमा और कपास की जो फसल है उसको खरीद नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे उनको फिर आगे मिल्स चलाने में कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। कुछ जो मिलें हैं, कुछ जो मिलर्स हैं, उन्होंने अपनी जो मिलें हैं वो भी बंद कर दी हैं। तो आप अभी अपनी जो फसल है वो बढ़े हुए भाव में 11,000 से 12,000 के बीच में आज कॉटन के भाव देखे गए हैं, बीटी कॉटन के भाव, तो आप अपनी फसल को निकाल सकते हैं। हालांकि इस बार की जो फसल है वो न के बराबर किसानों के पास में बची है, थोड़ी तेजी और भी बन सकती है, ये कोई फैक्ट नहीं है कि इससे आगे भाव और नहीं बढ़ेंगे, परंतु फिर भी इस बार के जो अच्छे भाव, जो उच्चतम स्तर के जो भाव हैं वो चल रहे हैं, तो आप अपनी फसल को बेचने के लिए इस समय है वो सबसे अच्छा समय माना जा रहा है, आप बेच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।